नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां चांदी के प्रोडक्ट्स को भी ओडीओपी में शामिल करने की हुई घोषणा। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों ने शुरू किया जनसंपर्क। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां 3 दिवसीय श्री ठाकुर जी मेले का हुआ समापन। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां जूते और मार्बल की तरह आगरा के चांदी के प्रोडक्ट्स को भी ओडीओपी में शामिल होना चाहिए। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। आगरा में चांदी की कारीगरी और महीन नक्काशी के कार्य को संजो कर रखने के साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की भी जरूरत है। कुछ इन्हीं आश्वासन के साथ फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम में आयोजित 3 दिवसीय B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी में दूसरे दिन मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने प्रदर्शनी के प्रयास को खूब सराहा। आगरा सर्राफा एसोसिएशन व ऑल इंडिया एक्सपो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आयोजकों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आगरा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मांग उठाई, जिससे उत्तम तकनीकी द्वारा नवीन डिजाइनिंग के लिए कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों के लिए तैयार किया जाए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आगरा विश्व की चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक शहर होगा। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आयोजकों के प्रयास की सराहना की। आगरा सराफा एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, बायर्स आए हैं। एंटीक बिल्कुल उन्नी एंटीक सुंदर जैसा कि शूज होते हैं, हमें स्टोन के साथ साथ यहाँ 1 डिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसमें सिल्वर का मांग है और R&D के लिए यहाँ पर कोई संस्था है और जो प्रशिक्षण में है सुंदर आभूषण यहाँ की लाइफ मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि अगर पहले ये सब पता होता तो G20 के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे तो 65% आबादी GDP। अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा सराफा एसोसिएशन के 2-3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया है और निश्चित तौर पर आगरा के व्यापार को ये बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। अभी केंद्रीय मंत्री माननीय SP सिंह बघेल साहब भी आए, उन्होंने हमारे उत्पादों को बहुत सराहा और उन्होंने इस बात का वायदा किया कि ODOP में इसको हम आगरा के ज्वेलरी व्यापार को, जूता को, मार्बल और जो पेटा उद्योग जिस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा है ODOP में चांदी का व्यापार को भी लेकर आएंगे और इसके माध्यम से CFT की एक मांग करेंगे और एक बहुत बढ़िया कॉमन फैसिलिटी सेंटर आगरा में चांदी के उद्योग के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे और उस डेवलपमेंट के द्वारा इसको राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली हुई है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हमारा पूरा सराफा बाजार और यहाँ के मैन्युफैक्चरर प्रतिबद्ध है। कितनी स्टॉल लगी है? क्या लगभग 92 स्टॉल यहाँ पर लगी है, जिसमें 20 स्टॉल प्रमोशनल है, 72 स्टॉल जो है ज्वेलरी की है, जिसमें 45 जो हमारे सराफा एसोसिएशनों द्वारा यहाँ ऑल इंडिया ज्वेलरी एक्सपो का जो आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही बहुत अच्छा कार्यक्रम है और सभी यहाँ हमारे चांदी के पायल बनाने और अन्य सामान बनाने वाले एक मौका दिया गया है अपने सब चीज़ों को प्रदर्शित करने का, जिससे भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में निर्यात और एशिया की सबसे बड़ी मंडी बन के आगरा निकल गया है। हम सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और नेशनल चैंबर की मदद का आश्वासन। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व जहां प्रत्याशी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं, वहीं बुलंदशहर की लोकसभा 14 से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूर्व जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर ने नगर के चौधरी चरण सिंह चौराहे, भूड चौराहे पर स्थित अलका मोटल रेस्टोरेंट में पहुंचकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मुझे भाजपा अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारती है तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को आश्वासन देता हूं कि गरीब लोगों के घर घर जाकर उन्हें निःशुल्क न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा और समस्याओं का निदान कराए जाने हेतु विधिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आप सभी की सहायता करूंगा। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, मेरा मूल उद्देश्य है कि मेरी जनभावना है आम जनता तक, बुलंदशहर की जनता तक पहुँचे कि मैं किस विजन के साथ लोकसभा में टिकट की मांग कर रहा हूँ। जैसे जिस तरह से आप न्यायमूर्ति की रहे हैं, तो
राजनीति में उतरने का क्या बताइए। न्यायाधीश के रूप में मैंने 32 वर्ष का सेवा प्रदान की है और मेरा मूल उद्देश्य ये है कि वहाँ भी मैंने न्यायाधीश के रूप में न्याय दिया है। तो यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर प्रत्याशी बनाती है और मैं चुनाव जीत के सांसद बनता हूँ, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की समस्त जो मूलभूत नीतियाँ हैं वो आम जनता तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा उद्देश्य है, वहाँ न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूँगा। सर, अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई किसी के प्रत्याशी के लिए अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे पूर्व में जब जनता से संपर्क कर रहे हैं या प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो भाजपा के बैनर का उपयोग कर रहे हैं। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है तो आपको किस प्रकार से, किस पार्टी के थ्रू आप टिकट लड़ेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाएगी मैं उसका समर्थन करूंगा, उसका चुनाव लड़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाती है तो मैं किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हूं। जो भी व्यक्ति टिकट से, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेगा, मैं निश्चित रूप से मनोयोग से उसको चुनाव लड़ूंगा। ये सनातन धर्म पर समाज में कुछ बहस छिड़ी हुई है, उस पर आपकी क्या? देखिए, मैं और मेरा परिवार सनातन धर्म के अनुयायी हैं और मैं उस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूं जहां माननीय श्रद्धेय कल्याण सिंह, स्वर्गीय श्री श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने सनातन धर्म की खातिर अपनी सत्ता को त्याग दिया था और उन्हीं की वजह है जो कि अयोध्या में श्री रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा है। सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में मैंने विगत 15 वर्ष पूर्व अपने पैतृक निवास में छोटी कशेर में एक मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं निर्माण कराने का मैं माध्यम बना हूँ और विगत 15 वर्ष से वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह सनातन धर्म को आगे पहुँचाने तक का एक मेरा छोटा सा प्रयास है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर नगर के यमुनापुरम स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में फीस लगातार जमा करने के बाद भी अध्यापकों पर घपला करने का आरोप लगा है एवं अभिभावकों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने समाधान करते हुए बच्चों को एडमिट कार्ड दिलाकर परीक्षा में बिठाया और साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों को समझाइश दी कि आगे से पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को परेशान न किया जाए। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता मनोज गिर की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां अहरौरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण सेवा स्थल समिति के द्वारा 3 दिवसीय ठाकुर जी का ऐतिहासिक मेला शनिवार शाम 5 बजे से प्रारंभ किया गया। ये मेला अहरौरा नगर के ऐतिहासिक दहलापट मेले के नाम से जाना जाता है। प्रथम दिवस मंदिर परिसर से भगवान निकलकर दक्षिण छोर पर विराजमान माँ दुर्गा के पहाड़ पर रात्रि में विश्राम करते हैं, जहां कजली गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसके बाद द्वितीय दिवस दुर्गा जी पहाड़ से दोपहर को निकलकर अहरौरा जलाशय प्राकृतिक स्टेडियम में विराट कुश्ती और दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से पहलवान प्रतिभाग करते हैं। वहीं ठाकुर जी कुश्ती दंगल का अवलोकन करते हुए गोला कन्हैया लाल के कोठी पर पहुंचकर रात्रि में विश्राम करते हैं, जहां रात्रि में जागरण, भजन, संध्या कार्यक्रम व भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं तृतीय दिवस रात्रि में भगवान ठाकुर जी का रथ निकलकर चौक बाजार के बैजनाथ प्रसाद के कोठी पर पहुंचकर भगवान ठाकुर जी रथारूढ़ होते हैं, जहां रात्रि में कजली गीत की सुमधुर प्रस्तुति सुनाई देती है। भोर में भगवान की आरती की जाती है, जिसके बाद भगवान अपने मंदिर परिसर में पुनः विराजमान होते हैं। गुरु जी, ये 3 दिवसीय मेला ठाकुर जी का कहाँ से कहाँ तक निकलता है और इसका इतिहास क्या है? यह जो है, मैं श्री राधा कृष्ण मंदिर पुजारी अमरेश चंद्र पांडे, श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थल सत्यानगंज मोहल्ले से निकल करके सरकारी अस्पताल के पास से मोड़ लेकर के पूरे चौक बाजार में भ्रमण करते हुए जो है खरंजा, त्रिमुहानी इत्यादि जगहों से होते हुए आज जो है रथ जो है दुर्गा जी के पहाड़ पर रात्रि में जाकर विश्राम करेगा
कल जो है 2 बजे वहाँ से रथ पुनः जो है प्रस्थान करेगा, जो कि दंगल का जो है अवसर देखते हुए आज कजरी दंगल का जो है वहाँ पर माहौल बना रहेगा रात भर, और कल जो है कुश्ती दंगल जो है होते हुए देखते हुए भगवान जो है कन्हैया लाल साहब के गोले में आकर के विश्राम करेंगे। उसके बाद पुनः जो है एक रात तक उनके यहाँ विश्राम करके फिर जो है वहाँ से चल करके बैजनाथ साहू के मकान पर जो है आते हैं, वहाँ पर रात भर फिर कजरी दंगल होगा। इसके बाद भोर होते होते तीसरा दिन बीतते बीतते भगवान अपने पुनः स्थान सत्यानगंज मोहल्ले में राधा कृष्ण मंदिर में आकर के विराजमान होंगे। यह त्रिदिवसीय मेला जो है परंपरागत बहुत वर्षों से चला आ रहा है। भगवान प्रथम आकर के उसी दुर्गा जी के पहाड़ पर जो है स्थान ग्रहण किए थे, इसलिए अपने स्थान पर जाने के उपलक्ष्य में यह त्रिदिवसीय मेला का जो है आयोजन होता है। 3 दिवसीय ठाकुर जी का रथ यात्रा मेला, जो कि भगवान के जन्मोत्सव के बाद उपरांत दहलापट मेला के नाम से विख्यात है। यह 3 दिवसीय जो मेला है हमारे अवैध के श्री राधा कृष्ण मंदिर सत्यानगंज मोहल्ले से निकल करके विभिन्न नगरों में भ्रमण करते हुए भगवान जो है अपने ऐतिहासिक प्रथम स्थान जो कि ऐतिहासिक दुर्गा जी का जो पावन मंदिर है, धाम है, वहाँ पे विशाल कदम वृक्ष के नीचे भगवान रात्रि विश्राम करते हैं, जहाँ पर भगवान जो है रात्रि में विश्राम के दौरान उनका जो है कजरी दंगल का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। जिसके बाद प्रथम मेले के बाद द्वितीय दिन वहाँ से भगवान दोपहर में दूसरे दिन निकलते हैं। निकलने के बाद अरोड़ा स्थित ऐतिहासिक जो है यहाँ का दंगल होता है, नाम से जो दंगल होता है वह अरोड़ा जलाशय के पास में प्राकृतिक स्टेडियम बना हुआ है। स्टेडियम के भीतर लगभग 2 बजे से दंगल प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान वहाँ राधा कृष्ण मंदिर से वहाँ दुर्गा जी पहाड़ से निकलते हैं। निकलने के बाद वो तत्काल जो है सीधे दंगल का अवलोकन करते हुए वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद सीधा बैजनाथ जो है कन्हैया लाल के कोठी पे निकलते हैं और वहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं, जहाँ पे रात्रि में दूसरा दिन जो है भगवान का जागरण भजन संध्या कार्यक्रम रखा जाता है। वहाँ पे रात्रि विश्राम के बाद भगवान का श्रृंगार होता है। दिन भर भगवान वहाँ विराजमान होता है कोठी में। कोठी के निकलने के बाद भगवान जो है तीसरे दिन वहाँ से रात्रि में निकलते हैं 8 बजे रात्रि को, और तीसरे दिवस साहू बैजनाथ धाम के साहू के घर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर भी भगवान का ऐतिहासिक दंगल कजरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से कलाकार प्रस्तुत होते हैं। और यही नहीं, इस ऐतिहासिक मेला का नाम दहलापट क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि भगवान जब अपने मामा कंस को मारने के लिए गए थे, तो उनके कंस को मारने से पूर्व जो भगवान मामा कंस ने क्या किया था कि दंगल आयोजित किया था, ताकि भगवान को तो पराजित हो जाए, लेकिन भगवान उसको पराजित नहीं हो पाए। इसलिए आयोजित जो दंगल और कुश्ती का आयोजन किया जाता है। और विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ भगवान रुकते हैं वहाँ कजरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनोखा छटा देखने को मिलता है। 3 दिवसीय रथ यात्रा का मेला काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह काफ़ी ऐतिहासिक और प्राचीन मेला है। आज मेला का तीसरा दिन है। पहला दिन दुर्गा जी मंदिर पर भगवान ठाकुर जी का रथ नगर भ्रमण करने के बाद पहुंचता है, जहां पर कजरी दंगल का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगले दिन दहलापट का मेला अरोड़ा जलाशय होता है, जहाँ प्राकृतिक स्टेडियम में एक से एक पूर्वांचल के नामी पहलवान आते हैं और कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में जोर आजमाइश करते हैं, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ अरोड़ा जलाशय में उमड़ पड़ती है। इसके बाद जलाशय के दंगल के बाद रात्रि में ही भगवान ठाकुर जी कन्हैया लाल के गोला में यहीं इसी कोठी पर आकर के विश्राम करते हैं, जो कल से लेकर के आज तक यहाँ विश्राम किया जा रहा है। रात्रि में यहाँ पर भजन कीर्तन जागरण का आयोजन किया गया था, और इसके बाद यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर अभी भी काफ़ी दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। यह काफ़ी ऐतिहासिक और प्राचीन मेला है। इसके बाद ठाकुर जी का रथ रात्रि में यहाँ से प्रस्थान करेगा, जो तकिया में साहू जी के यहाँ पहुँच करके वहाँ पे कजरी दंगल होगा, और भोर में ठाकुर जी पुनः मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे, तब जाकर के मेला की समाप्ति होगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां मझौला के गुलड़िया में अकीदत के साथ परंपरागत तरीके से चहल्लू मनाया गया।
मझोला के गुलड़िया में चेल्लुम का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गुलड़िया में ही ताजिया बनाया जाता है और क्षेत्र में अकीदत के साथ घुमाया जाता है। उसके बाद गुलड़िया से करबला, जो कि 17 मील के कंचनपुरी खटीमा चौकी उत्तराखंड में स्थित है, उसी के पास करबला में ले जाया जाता है। चेल्लुम के पर्व को सभी ग्रामवासी अकीदत के साथ मनाते हैं। ताजिए के जुलूस के साथ न्यूरिया थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह चौहान, मझोला चौकी इंचार्ज गौतम सिंह, दीवान ब्रह्मानंद व शेखर समेत अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ताजिए को ताजिएदार मंगल खान और एहसान खान ने बनाया था, जिनका ताजिया बनाना पुश्तैनी कार्य है। इसमें सभी गुलड़िया वासियों का सहयोग रहा। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।